हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत 30 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा गया है, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। तो ये की जाती है आपकी संसद के द्वारा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये कब पारित हुआ, 1986 में। तो ये लागू हुआ था आपका 24 दिसंबर 1986 को। इसीलिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966-67 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये यूएसए के रहने वाले हैं। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ये क्वेश्चन से एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ई बोरलॉग का संबंध किससे है। तो ई बोरलॉग का संबंध है कृषि वैज्ञानिक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है। तो यह है आपका तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1945 में। जबकि जो विश्व बैंक की स्थापना की जो नींव रखी गई थी, ये रखी गई थी 1944 के बैटन वुड सम्मेलन में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो आपका मनीला है, जो एशियाई विकास बैंक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है फिलीपींस के मनीला में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। इसके अलावा यूएनओ का मुख्यालय स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। और आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों का ही मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं। जो आपकी कृषि उत्पादन क्षमता होती है, उसके अंदर आपको भूमि भी चाहिए होती है, श्रम भी, पूंजी भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो ये थे सर विलियम जोन्स। ये स्थापना की गई थी 1784 में कलकत्ता में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा कलकत्ता में ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पार्श्वनाथ का संबंध निम्न में से किस धर्म से था। तो जो पार्श्वनाथ थे, ये थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जबकि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव जैन। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो ये जो आपका यंग बंगाल आंदोलन है, ये किया गया था हेनरी विवियन डेवजी के द्वारा बंगाल में। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज या प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच। ये आया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब की गई, तो ये की गई थी 1835 में। और उसके लिए जो ये हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और जबकि जो इसके लिए प्रारूप तैयार किया था अंग्रेजी शिक्षा के लिए, ये किया था मैकाले ने, इसलिए उसे बुलाया था मैकाले मैन्यूट। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था। तो यह हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है।
बट अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। बट जो सरकारी जनगणना थी या फिर जो 10 वर्षीय जनगणना थी, ये शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना 1927 में हुई थी। तो जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, यानी कि इसे बोलते हैं आप फिक्की, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी बम्बई में। ये हुई थी आपकी 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बम्बई में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला राज्य है यह मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगर आपसे पूछा था परसेंटेज में, तो परसेंटेज में जो सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो है मिजोरम, और सबसे कम वन क्षेत्र है आपके हरियाणा और पंजाब में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील स्थित है आपकी उड़ीसा में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा था लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील है आपकी मणिपुर में, और इसी लोकटक झील पर तैरतावन नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं कीबू लाम जाओ। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था। तो ये किया था 24 सितंबर 2014 को, और ये जो मंगलयान छोड़ा गया था ये छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 14वें जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष थे आपके वाई रेड्डी। इसके अलावा जो 13वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, और 15वें और वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये हैं NK सिंह। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वो जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के लिए दिए गए सीटों के निर्धारण से संबंधित है। तो यह है आपकी चतुर्थ अनुसूची। इसमें जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो प्रथम अनुसूची है उसमें लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची संबंध है वेतन से। तीसरी अनुसूची संबंध है शपथ से। चौथी में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, और पांचवी है SC ST से। छठी में जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन से संबंधित है। और जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। और जो आपकी 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। और जो आपकी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची का संबंध है आपका पंचायती राज से। और जो आपकी 12वीं अनुसूची है इसका संबंध है नगर निगम से। इतने आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानव अधिकार से संबंधित नहीं है। फर्स्ट दिया गया पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, सही। कार्य की न्याय संगत और मनोचित दिशा, विश्राम और अवकाश, धर्म की स्वतंत्रता। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे आर्थिक आपातकाल या फिर वित्तीय आपात। तो यह आता है आपका अनुच्छेद 360 में। भारत में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356 में। तीसरा है आपका आर्थिक आपात या फिर वित्तीय आपात, यह है आपका 360 में। इतने आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अपील कर सकता है। तो ये कर सकता है 30 दिनों के अंदर। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।